किसी महिला को कोरोना हो गया है और उसने अभी बच्चे को तुरंत जन्म दिया है, तो यह कतई गलत होगा कहना कि आप बच्चे को दूध ना पिलाएं, इससे बच्चे में कोरोना हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बढ़ते कोरोना काल में ज़रूरी है कि हम अलग अलग चीज़ों के विषय में ये जान ले कि हम अपने आप को कोरोना से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अलग अलग डॉक्टरों से हम लगातार बात कर रहे हैं, आपको टिप्स दे रहे हैं कि इस कोरोना के दूसरे वेव से आप किस तरह से बच सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एम्स की डॉक्टर सोनल के पास। ये गायनेकोलॉजिस्ट है, सीनियर रेसिडेंट है एम्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज। थैंक यू गरिमा। मैम, हम बात कर रहे हैं फीमेल हेल्थ की, खास करके कोरोना के टाइम में। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि महिलाओं का ख्याल किस तरह से रखा जा सके, खास करके वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, इससे पहले के वीडियो में हमने बात भी की है, या फिर जो महिलाएं जो बर्थ दे चुकी हैं। इस वीडियो में हम बात मदर फीडिंग की करने वाले हैं कि आखिरकार अगर किसी मदर को कोरोना हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर प्रेगनेंसी के बाद ही, तो वो अपने बच्चे को किस तरह से फीड करे। क्योंकि हमने हमेशा से सुना है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आपने सही सुना है गरिमा। हर मदर को एटलीस्ट कम से कम 6 महीना तक अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीना तो एकदम एक्सक्लूसिव कराना चाहिए। अगर उसके अलावा अगर वर्किंग हैं तो वो अपना टॉप फीडिंग दे सकती हैं, बट अगर वो घरेलू महिला है तो एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल तक फीड कराना चाहिए। इससे बच्चे का स्तनपान कराने से बच्चे को आगे जाके बहुत इम्यूनिटी, जो हम लोग की बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाता है। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर बच्चा शुरू से टॉप फीडिंग ले रहा है किसी भी वजह से, उसमें हो सकता है। जैसे मोटापे का शिकार हो सकता है बच्चा, आगे चल के उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए हर एक मदर को कोशिश करना चाहिए, चाहे वो वर्किंग हो या घरेलू महिला हो, कि अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने स्तनपान कराएं। तो ये तो हर महिला के लिए लागू होता है। अगर किसी महिला को कोरोना हो गया है और उसने अभी बच्चे को तुरंत जन्म दिया है, तो यह कतई गलत होगा कहना कि आप बच्चे को दूध ना पिलाएं, इससे बच्चे में कोरोना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर माँ को अपने बच्चे को फीड कराना चाहिए। लेकिन हाँ, फीड कराने के पहले कुछ हम लोगों को एहतियात बरतना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। तो अगर बच्चे को फीड कराना है, उसके पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें हाथों को, मास्क लगा लें और तब बच्चे को फीड कराएं। इसके बाद अगर बच्चे को आपने फीड करा दिया तो उसके बाद खुद हैंड वॉश करके सैनिटाइज कर लें। तो ये तरीका होना चाहिए, बट ब्रेस्ट फीड नहीं कराना ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा जा रहा है, मास्क पहनने को कहा जा रहा है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो लोग इतना ज़्यादा डरते हैं और कहा भी जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव लोगों से दूर रहें क्योंकि ये स्प्रेड होने वाली बीमारी है। तो जब कोई मदर कोरोना पॉजिटिव है तो वो अपने बच्चा उनका नेगेटिव है, उनको कैसे वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है? जैसे एक मदर अपने ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चे को, तो वो सेम ब्रेस्ट फीडिंग वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बस प्रिकॉशन लेना है, वही सब प्रिकॉशंस जो मैंने अभी बताया कि हैंड वॉश करके ही बच्चे को छुएंगी, सैनिटाइज करके ही हाथ बच्चे को छुएंगी। और उसके अलावा अगर बेबी को फीड कराना है तो प्रॉपर मास्क लगा लेंगी, N95 मास्क लगा लेंगी और हैंड वॉश करेंगी, एंड देन वो प्रॉपर पोजिशन में बैठ करके फीड कराना है। उसके बाद बच्चे को फीड कराने के बाद फिर से अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है। तो यही चीज़ है। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चा भी पॉजिटिव हो जाए? नहीं, ऐसे तो अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि ब्रेस्ट फीड कराने से बेबी पॉजिटिव हो गया है। ब्रेस्ट फीड एकदम कराना ही कराना है। बहुत अगर मदर का कंडीशन इतना ख़राब है कि वो उस हालत में नहीं है कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके, तो हम लोगों को दूसरा ऑप्शंस देख लेना है, टॉप फीडिंग करा देना है। लेकिन अगर मदर का कंडीशन ऐसा है कि वो बच्चे को स्तनपान करा सकती है तो स्तनपान ही कराना चाहिए। आपने जैसे 2 कंडीशंस बताए थे कोरोना को लेकर, एक तो है कि आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपकी सिचुएशन नॉर्मल है, और एक है कि आप पॉजिटिव हैं और आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा बुरी है, तो उस सिचुएशन में नहीं कराना।
हाँ, अगर उनका बॉडी कंडीशन अलाउ नहीं करता है कि वो ब्रेस्ट फीड करा पाएंगी, मतलब वो इतनी वीक हैं, उनको इतना सांस में लेने में तकलीफ़ है कि वो बैठ करके बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं, अगर इस कंडीशन में है महिला तो फिर अवॉइड कर दिया जाएगा। या फिर ये टॉप फीडिंग के अलावा महिला अगर इस कंडीशन में है कि वो थोड़ा एक्सप्रेस करके अपना निकाल सकती हैं दूध को, तो एक्सप्रेस कर देंगी और बाकी वो फीड बच्चे को दिया जा सकता है। आपके पास भी तो कई सारे केसेस आए होंगे जहां महिलाएं कोरोना पॉजिटिव होंगी, प्रेग्नेंट भी होंगी, तो आपने कैसे हैंडल किया सारी चीज़ें? हाँ, हमारा हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, तो अगर कोई भी महिला आती थी तो हम लोग सबसे पहले उनका वाइटल्स चेक कर लेते थे कि वो कंडीशन एकदम स्टेबल है कि नहीं। अगर उनका मतलब पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से अबव है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम लोग उनको एग्जामिनेशन कर लेते हैं जैसे हर प्रेग्नेंट महिला का करते हैं, और देख लेते हैं कि सब चीज़ ठीक है तो उन्हें घर भेज देते हैं, ये सलाह देते हुए कि आप सबसे दूर अकेले एक रूम में आराम से रहिएगा, एन्जॉय कीजिएगा, और कुछ जो मेडिसिन हम लोग एडवाइस कर देते हैं तो वो अपना खाइएगा और आराम से घर पे रहिएगा। घबराने की बात नहीं है, कहीं बाहर जाना अवॉइड करना है, मास्क लगाना है, डाइट पे ध्यान देना है और अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है। ऐसा भी अभी कुछ निकल कर आया है या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि अगर जो वुमेन कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद ठीक हो गई, मतलब विद इन प्रेगनेंसी, उसके बाद उनके बच्चे को कोई खतरा हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग से या फिर उनके पास रहने से? नहीं, अगर पॉजिटिव थी महिला किसी भी अपने प्रेगनेंसी के 9 महीने के दरमियान और फिर वो नेगेटिव हो गई है, तो ये बहुत खुशी की बात है, और इससे आगे चल के बच्चे को अगर वो फीड कराती हैं या बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, वक्त गुजारती हैं, तो इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच गरिमा। तो आपने डॉक्टर सोनल से सुना, इन्होंने बताया है कि अगर कोई महिला कोरोना पॉजिटिव हो जाती है और उसके बाद वो अपने बच्चे का स्तनपान कराती है या फिर उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उससे कोई परेशानी नहीं है, यानी कि किसी भी हालत में 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर माँ की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, यानी कि अस्पताल में एडमिट कराने की, कोविड वार्ड में एडमिट कराने की स्थिति है, तो ऐसे में दूसरे तरीके की फीडिंग का सहारा लिया जा सकता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, इसी तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।